हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल। आप देख रहे हैं संडे टेलीकॉम डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ जियो की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे जियो ने यहाँ पर अपना एक नया प्लान लेकर आया है 1 रुपये का। अगर आप 1 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 100 MB डाटा और 30 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है। लेकिन जियो को क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, सिर्फ अगले ही दिन पे यहाँ पर जियो ने इस प्लान का सारा बेनिफिट्स बदल दिया है। अब अगर आप 1 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 10 MB डाटा और 1 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। इस 10 MB डाटा को यूज़ करके क्या कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है इस 10 MB को क्या कर सकते हैं, यानी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ SMS प्लान्स के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे ट्रॉय ने यहाँ पर कुछ दिन पहले यही कहा कि आपको SMS करने के लिए SMS पैक की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास टॉक टाइम है तो उसे ही आप यूज़ करके यहाँ पर SMS कर सकते हैं। तो इस विषय को यानी इस न्यूज़ को आते ही यहाँ पर सारे टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने SMS प्लान्स का प्राइस कुछ कम किया है। तो देखते हैं अब यहाँ पर वो SMS प्लान्स का प्राइस कितना कम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर पे है कि जियो के अंदर अगर आप पहले SMS पैक चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 155 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ 119 रुपीज़ के अंदर ही SMS पैक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पे है कि एयरटेल के अंदर अगर आप पहले SMS पैक चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 179 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ के अंदर ही आपको SMS पैक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरा है कि वी के अंदर भी यहाँ पर आपको पहले 179 रुपीज़ के अंदर ही SMS पैक देखने के लिए मिलता है। लेकिन एयरटेल को देखते हुए वी ने भी यहाँ पर 155 रुपीज़ का प्लान लेकर आया है। तो अब वी के अंदर भी आपको यहाँ पर 150 रुपीज़ के अंदर SMS पैक देखने के लिए मिलेगा। तो ये है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नया SMS प्लान्स। तो ट्रॉय ने कहा कि अपने मेन टॉक टाइम को यूज़ करके ही हम SMS कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सुविधा सारे टेलीकॉम कस्टमर्स को कब तक देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ वी की तरफ से। वी ने यहाँ पर 2 नया अनलिमिटेड प्लान्स लेकर आया है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 666 रुपीज़ का। अगर आप 666 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 1.5 GB डाटा मिलेगा। इस तरह से आपको टोटल 77 डेज़ तक यहाँ पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं और डेली SMS भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है। पहला है कि वीकेंड डाटा रोलआउट, यानी अगर आप मंडे टू फ्राइडे जो भी डाटा यूज़ नहीं कर पाते हैं वो आप फिर से यहाँ पर सैटरडे और संडे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बेनिफिट है कि बिंग ऑनलाइन, यानी यहाँ पर आप 12 AM से लेकर 6 AM तक अनलिमिटेड 4G डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लान हो चुका है अनलिमिटेड प्लान, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको यहाँ पर 12 AM से लेकर 6 AM तक अनलिमिटेड 4G डाटा मिल रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 699 रुपीज़ का। इस प्लान के अंदर आपको टोटल में 56 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको डेली 3 GB डाटा मिलेगा। यहाँ पर भी आप बिंग ऑनलाइन और वीकेंड डाटा रोलआउट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वी की तरफ से 2 नए अनलिमिटेड प्लान्स जिसमें आप 12 AM से लेकर 6 AM तक अनलिमिटेड 4G डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 प्लान्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ ट्रॉय की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे ट्रॉय ने यहाँ पर हर महीना अपना स्पीड टेस्ट लेकर आता है, यानी स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आता है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। तो अब ट्रॉय ने यहाँ पर नवंबर 2021 का भी यहाँ पर स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आ चुका है। यानी इसके अंदर हमें यहाँ पर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एवरेज अपलोडिंग स्पीड क्या है और एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड क्या है वो मालूम होगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे है कि जियो का यहाँ पर एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है कि 24.1 MBPS। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पे है कि वी का यहाँ पर एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है कि 17 MBPS। तो यहाँ पर लास्ट पे है कि एयरटेल का यहाँ पर एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है कि 14 MBPS। अगर हम अक्टूबर महीने का रिपोर्ट इस नवंबर महीने से कंपेयर करते हैं तो नवंबर महीने भी ही हमें यहाँ पर ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिल चुका है। चलिए अब हम जानते हैं एवरेज अपलोडिंग स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर एवरेज अपलोडिंग स्पीड के अंदर पहला नंबर पे है कि वी का यहाँ पर एवरेज अपलोडिंग स्पीड है कि 8 MBPS। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पे है कि जियो का यहाँ पर एवरेज अपलोडिंग स्पीड है कि 7 MBPS। तो यहाँ पर लास्ट पे है कि एयरटेल का यहाँ पर एवरेज अपलोडिंग स्पीड है कि
5.6 Mbps। अगर हम यहाँ पर एवरेज अपलोडिंग स्पीड और एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड में देखते हैं तो यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर लास्ट स्थान पे है, यानी लास्ट प्लेस के अंदर एयरटेल ही है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर एयरटेल पहले नंबर या फिर दूसरे नंबर के अंदर आ सकता है। तो ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।